नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्वान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम लोग सामान्य हिंदी जो अभ्यास प्रश्न पत्र 7वां हुआ था उसका हल करवाएंगे। ठीक है, आज यहाँ पर 7वें अभ्यास पत्र प्रश्न पत्र का हल होगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं देखते हैं आज 7वें अभ्यास प्रश्न पत्र में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था। अब 114 से शुरू हुई है श्रृंखला हमारी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि जब 114 की बात हम करते हैं तो उसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मित्र यहाँ पे दिया गया है शून्य, नभ, अलौकिक, अंबर। यह चार विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि जो शून्य होता है, शून्य का अर्थ भी किससे लगाया जाता है? आकाश से लगाया जाता है। ठीक, शून्य का भी अर्थ किससे लगाया जाता है? आकाश से लगाया जाता है। ठीक, नभ का भी अर्थ किससे लगाया जाता है? आकाश से लगाया जाता है। ठीक है, अंबर का अर्थ भी आकाश से होता है। तो मतलब यह तीनों क्या हैं? तीनों के क्या है? शून्य, अंबर, नभ, यश क्या है? आकाश की पर्यायवाची है। लेकिन अंतिम में क्या बचा आपके पास? एक विकल्प नंबर सी आया जिसे क्या कहा गया? अलौकिक कहा गया। क्या कहा गया है? अलौकिक कहा गया है। अलौकिक मतलब क्या होता है? जो अद्भुत हो। क्या हो जाए? जो अद्भुत हो। ठीक, और या आप इसे यह भी कह सकते हैं जो लोक में मिलता ना हो। ठीक, जो लोक में मिलता, जो लोक में मिलता ना हो, मिलता ना हो। तो यह पर्यायवाची शब्द किसकी नहीं होगी? आकाश की यह पर्यायवाची शब्द नहीं होगी। ठीक, तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अलौकिक। ठीक, बाकी शून्य, नभ, आकाश, अंबर, यह सब किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। केवल और केवल एक शब्द लिखा गया अलौकिक। अलौकिक आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलस्य का विपरार्थक शब्द है? ठीक, इसमें क्या कहा गया? आलस्य का विपरार्थक शब्द है। ठीक है, अब इसमें विकल्प आपके सामने लिखा गया है अनागत, अनाय, अनिष्ट और उद्यम। ठीक, आलस्य जो आलसी होता है, और आलसी का अगर परिश्रम दिया होता तो क्लियर हो जाता, लेकिन आलस्य कहा गया है तो इसमें विकल्प है अनागत है, अनाय है, अनिष्ट है और उद्यम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उद्यम शब्द है या उद्यम जो चौथा वाला विकल्प है यह एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि उद्यम का अर्थ क्या होता है? हो जाता है परिश्रमी हो जाता है। क्या हो जाता है? परिश्रमी हो जाता है। उद्यम का अर्थ क्या होता है? जो परिश्रम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्यम कहते हैं। ठीक, अनाय का अर्थ क्या हो जाता है? भिन्न होता है, या दूसरा कोई भिन्न जो लगाया जाता है। क्या कहा? दूसरा भिन्न व्यक्ति से या भिन्न वस्तु से लगाया जाएगा। और अगर अनागत कहा जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? जो आया हुआ ना हो, जो आया हुआ, आया हुआ ना हो। ठीक, आया हुआ ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनागत का है। अनिष्ट मतलब क्या? जिसका नष्ट, जिसका नष्ट ना हो। ठीक, जिसका नष्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमने सबका अर्थ बता दिया। तो यहाँ आलस्य दिया गया, आया हुआ हुआ यहाँ पर, दूसरा या भिन्न हुआ, परिश्रमी हुआ, जिसका नष्ट ना हो। ठीक, जिसका नष्ट ना हो, यह हो गया। तो आप देखिए कि उद्यम क्या हो गया? उद्यम मतलब क्या हुआ? परिश्रमी। आलस का विलोप क्या हो जाता है? परिश्रमी। परिश्रमी को अगर देखा जाए तत्सम रूप क्या हो जाता है? उद्यम। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर माना जाएगा। ठीक, एकदम सही उत्तर यह है। आगे चलें। अब दिया गया कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां, कुछ में त्रुटियां हैं। ठीक, और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी डी छांटिए, और यदि वाक्य में त्रुटिहीन हो तो उसके लिए डी विकल्प आपका उत्तर होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया है कि भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, पहला वाला विकल्प क्या है? भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ भावप्रवण साहित्यकार भी थे। कोई त्रुटि नहीं है। तो विकल्प में देखिए लिखा गया भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजनीतिक होने के साथ साथ सही है।
ठीक। भाव प्रवण साहित्यकार थे, अर्थात भावपूर्ण साहित्य या कविता लिखने में निपुण थे। ठीक है। अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज में जब वह भूतपूर्व हो जाता है तो भूतपूर्व तब कहा जाए जब वह जिंदा रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्या हो, स्वर्गीय हो चुके हैं। अब यहाँ पर भूतपूर्व शब्द लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो वहां पे डायरेक्ट कहा जाए स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। राजनीतिक होने के साथ साथ भाव प्रवण साहित्यकार भी थे। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह अगर वाक्य लिखा जाएगा तो एकदम सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो भूतपूर्व लगा दिया गया, भूतपूर्व जब कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तब उसके साथ लगाया जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके साथ नहीं लगाया जाता है। तो अर्थात विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक। बाकी और अगर इसमें से भूतपूर्व हम हटा देते हैं तो उसके बाद फिर वाक्य का पूरा मिलान सही होगा, लेकिन भूतपूर्व लगा देने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, वाक्य में त्रुटि आ गई। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है ना? बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर ए लगा लिया, यहाँ भूतपूर्व नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा, सब सही है। ठीक। अब अगला चलते हैं। अब फिर वही चीज है कि जो तीन विकल्प दिए गए हैं जो त्रुटिहीन हो तो उसके लिए डी वाला विकल्प चुनना है। लिखा गया 117 लिखा गया, मंत्री जी हमारे स्कूल में आने वाला है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मंत्री जी हमारे स्कूल में आने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ आने वाला नहीं होगा, आने वाले हैं होगा। क्या हो जाएगा, आने वाले हैं लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, यह लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई आदरणीय आदरणीय एवं सम्मानित आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्तियों की बात कही जाएगी, आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्तियों की बात कही जाएगी, तो वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। वहां पर हमेशा क्या किया जाएगा, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज वहां पे क्या किया जाएगा, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि शब्द लग जाएगा आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे। ठीक। मिलेंगे, यह सारे शब्द यह सारे शब्द क्या हो जाएंगे, वहां पर आपके साथ लग जाएंगे। ठीक। क्लियर है? अब जब यह लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ पे अनुस्वार। तो यह क्या हो जाएगा, लिंग संबंधी अशुद्धि होती है। जब कहीं आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्तियों की बात कही जाएगी तो वहां हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। मंत्री जी लगाया गया, मंत्री जी आदर भाव वाले शब्द होते हैं, तो मंत्री जी हमारे स्कूल में आने वाला नहीं है, आने वाले हैं कहा जाएगा। ठीक। क्या कहा जाएगा, आने वाले हैं कहा जाएगा, तब वाक्य शुद्ध होगा। लेकिन इन चारों विकल्पों में कहाँ गलतियां, कहाँ हैं, गलती कहाँ है, आने वाला है। इस आने वाले की जगह पर क्या आप लिखेंगे, आने वाला है। ठीक। क्या है, आने वाले हैं, क्या लिखा जाएगा, आने वाले हैं लिखा जाएगा, तब शुद्ध होगा। अब वो लिखा गया आने वाला है तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो सॉल्व करवाया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा। अब आप वाक्य में भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तब भी यहाँ यही वाला गलत मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि गल एक इसमें क्या, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 शुद्ध लिखे गए हैं, जिसमें 3 क्या हैं, 3 शुद्ध लिखे गए हैं, तथा एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है। तो उस गलत वर्तनी के शब्द को छांटना है। इसमें देखिए लिखा गया है अतियुक्त, गरिष्ठ, ईर्ष्या, साहित्यिक। तो इसमें से जो अशुद्ध वाली वर्तनी है वह क्या है, ईर्ष्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। क्यों, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब आप ईर्ष्या लिखते हो तो आप ईर्ष्या इसे लिखते हो। ठीक, ईर्ष्या हो जाती है। तो ईर्ष्या क्या हो जाती है, गलत अशुद्ध लिखा गया है। ठीक। बाकी अतियुक्त भी सही लिखा गया, गरिष्ठ भी सही लिखा गया, साहित्यिक भी सही लिखा गया। ईर्ष्या शब्द क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, क्योंकि यह मात्राओं की वजह से यह गलत हो पाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की बात नहीं, अतियुक्त सही लिखा गया, गरिष्ठ भी सही लिखा गया है और साहित्यिक भी सही लिखा गया, लेकिन गलत क्या है, ईर्ष्या शब्द गलत है। ठीक, यह ईर्ष्या शब्द गलत हो जाएगा। बात क्लियर है?
अब इसके बाद फिर देखिए दिया गया प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 शुद्ध हैं और एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है। ठीक, उस गलत वाले को ही छांटना है। लिखा गया अनुभूति, उपलक्ष्य, सही, सहीक और हनुमान। तो देखिए इसके पहले वाला जो विकल्प था उसमें ही आपने देखा होगा, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया साहित्यिक। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एक शब्द लिखा गया है साहित्यिक, यह क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। यह क्या भैया, अशुद्ध वर्तनी है। यह साहित्यिक कैसे लिखा जाएगा, साहित्यिक लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा, साहित्यिक। यह क्या हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, शुद्ध रूप हो जाएगा। बात क्लियर है। साहिक नहीं लिखा जाएगा, साहित्यिक लिखा जाएगा। ठीक, अनुभूत भी सही लिखा गया, उपलक्ष्य भी सही लिखा, हनुमान भी सही लिखा गया, लेकिन यहाँ जो साहिक लिखा गया वह इस तरह से लिखा जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप बन जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, विकल्प 119 के विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से उपयुक्त विकल्प छांटिए। ठीक, अंतः शुद्धि काया शुद्धि से होती है। अंतः शुद्धि काया शुद्धि से होती है, मतलब से होती है, डैश डैश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि क्या होती है, निर्मल होती है, श्रेष्ठ होती है, अशुद्ध होती है, स्वच्छ होती है। तो चलिए भैया बताइए कि इसमें क्या हो जाती है। अंतः शुद्धि की बात कही है, अंतः शुद्धि काया शुद्धि से क्या होती है, निर्मल होती है, श्रेष्ठ होती है, शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है। तो अंतः शुद्धि मतलब अंदर से आपके विचार जो है वह अच्छे होने चाहिए। वह आपके शरीर की शुद्धि से कहीं बेहतर हो गई तो कहीं शरीर की काया की शुद्धि से क्या हो जाएंगी, श्रेष्ठ हो जाएंगी। काया की शुद्धि से अंतः निर्मल तो होगा नहीं, अशुद्ध होगा नहीं, स्वच्छ होगा नहीं, क्योंकि अंतः शुद्धि और काया शुद्धि की बात कही जा रही है। मन और शरीर की शुद्धि की बात कही जा रही है। मन और शरीर की शुद्धि में कौन श्रेष्ठ हो जाएगा, तो अंतः शुद्धि क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा। अंतः शुद्धि निर्मल नहीं कहा जाएगा, विचारों को निर्मल कहा जाएगा। शुद्धि की अगर बात कही गई तब यहाँ पे क्या कहा जाएगा, श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अंतः शुद्धि काया शुद्धि से क्या होगी, श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है अर्थात बड़ी होती है। बात क्लियर हो गई। आगे चले, आगे चलते हैं। अब यहाँ फिर देखिए अगला जो दिया गया, कहा गया है क्या, प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक, उसमें से क्या करना, उपयुक्त विकल्प चुनना है। अब इसमें देखिए, आधुनिक यान से लंबी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक, आधुनिक यान बीच में डैश 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 है, उससे क्या हो जाता है, लंबी दूरी तय कर लेते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा, समीपता, सुख, आवेश या शीघ्रता। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, आधुनिक यान समीपता से लंबी दूरी तय कर लेते हैं, नहीं, समीपता से लंबी दूरी तय नहीं किया जाता है। अब आधुनिक यान सुख से लंबी दूरी तय कर लेते हैं, सुख से तो नहीं होता है। ठीक, आवेश मतलब क्या, गुस्से से, ठीक, नहीं होता है। अब आधुनिक यान शीघ्रता से लंबी दूरी तय कर लेते हैं। आधुनिक यान शीघ्रता मतलब जल्दी से क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी दूरी को तय कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द क्या लिख दिया जाएगा, शीघ्रता लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, शीघ्रता लिख दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया आधुनिक यान शीघ्रता से लंबी दूरी तय कर लेते हैं, समीपता से करेंगे नहीं, सुख से भी नहीं करेंगे, आवेश से, गुस्से से भी नहीं करेंगे। तो बचा आपके पास विकल्प नंबर क्या, डी, शीघ्रता से ही क्या करते हैं, लंबी से लंबी दूरी को तय कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए भैया यहाँ अनुच्छेद दिया गया था, गद्य गद्य की बात आती है। ठीक है, किसकी बात आती है, गद्य की। और गद्य तो आप पढ़ लीजिएगा। लिखा गया, मनुष्य जब नई नई सच्चाइयों को देखता है तो वह अपना नैतिक कर्तव्य समझता है, तब वह अपना नैतिक कर्तव्य समझता है कि
उनके अनुसार व्यवहार करें। ठीक, किसके अनुसार? जो नई नई सच्चाइयों को देखता है, यहाँ सच्चाइयाँ लिखा गया, इसे सच्चाई कह लीजिए, सच्चाइयों को देखता है, ठीक है, को देखता है तो वह नैतिक कर्तव्य समझता है कि उनके अनुसार व्यवहार करे, परंतु ऐसे मौके पर धर्म उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा होता है। ठीक, जब गैलीलियो ने इस बात का पता लगाया कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, तो पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, ठीक, और तो उसने अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि सच्चाई को जाहिर करें। उसने जब इस सत्य को प्रकट किया तो धर्म के ठेकेदारों ने उसे जेल में डाल दिया और उसे तब छोड़ा जब उसने कह दिया कि उसका इस यह विचार गलत था। संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म सत्य को दबाता है। रूढ़िवाद ने बुद्धिवाद का विरोध किया। इस दृष्टि से धर्म और विज्ञान की लड़ाई एक तरह से धर्म और नीति की लड़ाई है। ठीक, तो मित्र इसमें देखिए कि इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है, इसी पैराग्राफ से इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 122 है, 122 में देखिए कि इसमें पूछा क्या है। कहा गया धर्म और विज्ञान की लड़ाई धर्म और नीति की लड़ाई है, इस कथन का आशय क्या है? तो यही जो नीचे दिया गया, इस तरह धर्म और विज्ञान की लड़ाई एक तरह धर्म और नीति की लड़ाई है, इस इतने तथ्य का आशय क्या होगा? बताइए। क्या धर्म के सत्य को स्वीकार नहीं किया गया, या धर्म और नीति ने मिलकर सत्य को दबाया? धर्म और नीति ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। देखिए भैया, धर्म और नीति की तो बात किया ही गया है, लेकिन धर्म और विज्ञान की लड़ाई, धर्म और नीति की लड़ाई क्या है? इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें एक आता है रूढ़िवाद ने बुद्धिवाद का विरोध किया। क्या किया था? रूढ़िवाद ने क्या किया था? बुद्धिवाद का विरोध किया। इस दृष्टि से तो यहाँ देखिए, रूढ़िवाद ने बुद्धिवाद को क्या कर दिया? नकार दिया था, विरोध कर दिया था। तो अर्थात 122 के विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर दिया गया हो, रूढ़िवाद ने बुद्धिवाद का विरोध कर दिया था। ठीक, इस दृष्टि से क्या हुआ? विज्ञान और धर्म और नीति की लड़ाई चलती रही। ठीक, क्लियर हो गया। अर्थात विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही पैराग्राफ से लिखा गया है कि जो पैराग्राफ इसके पहले हमने आपके सामने पढ़ा था, वही पैराग्राफ से फिर से देखा गया। कहा गया उक्त गद्यांश का आशय क्या होता है? मतलब जब मनुष्य सच्चाइयों को देखता है तो यह सब, इस सब का आशय क्या होता है? यह जो हमने गद्य पढ़ा था, पूरे गद्य का आशय क्या हो जाता भैया? तो देखिए, पूरे गद्य का आशय क्या है? धर्म और सत्य का सनातन संघर्ष, ज्ञान के रास्ते में धर्म बाधक होता है कि धर्म और नीति द्वारा विज्ञान की अवहेलना की गई, विज्ञान द्वारा धर्म और नैतिकता का पर्दाफाश हुआ। तो इसमें आप हमें बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सीधी बात है, जब गैलीलियो ने क्या किया था, या खोजा था, गैलीलियो ने इस बात का पता लगाया था सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। ठीक, क्या कहा था? सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। यही बात जब आई सामने तो लोगों ने उसको क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। तो मतलब ज्ञान के रास्ते में क्या हो गया? धर्म बाधक हो गया। इस बात को जब उसने सबके सामने रखा, तब उसे क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया, क्यों डाला गया? कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए उनको जेल में डाल, ज्ञान के रास्ते में क्या हो गया? धर्म बाधक हो गया। तो इसलिए विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं भैया। फिर वही अनुच्छेद से ही प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है भैया? मतलब कि पूरा यह जो गद्य दिया गया है, इस गद्य का मूल तथ्य क्या है? धर्म और विज्ञान है। धर्म और नैतिकता पर विज्ञान का प्रभाव है। विज्ञान की लड़ाई है कि नैतिकता है। यह चार विकल्प आपको सामने दिए गए हैं। यह चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो पूरे कथन में किसकी बात कहेगी? धर्म और विज्ञान की बात कहेगी। अर्थात विकल्प नंबर एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे कथन में धर्म और विज्ञान की बात कहेगी ना, नैतिकता और उसके खोज के द्वारा उसे जेल भेजा जाना, फिर विज्ञान और धर्म की लड़ाई भी हुई, धर्म और विज्ञान की लड़ाई रही, धर्म और नीति की लड़ाई रही, तो वह क्या हो गया? धर्म और विज्ञान की बात हो गई। यही पूरा और पूरा क्या है? इसका पूरा का पूरा निचोड़ है। जो धर्म और विज्ञान के बीच में संघर्ष चल रहा था,
एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, वही सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। मतलब या तो क्या धर्म और नीति की जो लड़ाई चल रही, धर्म और विज्ञान की जो लड़ाई चल रही थी, उसी के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना है, हमें समाज शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है जीवन की सफलता के लिए। ठीक, जीवन की सफलता के लिए, कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए, कि सामाजिक सुव्यवस्था के लिए, कि उपयुक्त में किसी के लिए नहीं। ठीक, तो अब आप हमें बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। समाजशास्त्र का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है मित्र, क्योंकि उसमें क्या, जीवन की सफलता तो ठीक है, ये तो रहेगी है, लेकिन सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक पुनर्निर्माण, अर्थात नए समाज का निर्माण करने में भी क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र का जो अध्ययन करेगा वह समाज के, नए समाज का पुनर्निर्माण, समाज तुम्हारे सामने है ही, उसी समाज का हम क्या करें, पुनः से निर्माण कर देंगे, तो वह पुनर्निर्माण कहलाएगा। ठीक, तो अर्थात 125 का बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो आपके यहाँ किससे आया हुआ है। नीचे लिखे गए प्रश्नों के विकल्पों में मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ के सही विकल्प को चुनें। ठीक, इसमें लिखा गया आग में घी डालना, क्या लिखा गया है, आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, आग में घी डालना झगड़ा शांत करना होता है, जोखिम उठाना होता है, क्रोध को और भड़काना होता है, कि हवन करना होता है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो यह तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आग में घी डालने की बात होती है, जब कोई व्यक्ति को क्रोधित रहता है उसके और भड़का जब दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, आग में घी। जैसे कहा जाए, जैसे हम मान के आपके ऊपर क्रोधित हैं और आके आपकी और भी कोई मुझे शिकायत बता जाए, तो क्रोध और क्या, आग में घी डालने का काम हो गया ना। तो यहाँ पे विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्रोध को भड़काना। झगड़ा शांत करना मतलब कि जो क्रोध होता है उसको शांत कर देना। तो जोखिम उठाना मतलब खतरे से खेलना होता है। हवन करना का अर्थ क्या होता है, जब किसी चीज की हम आहुति दे देते हैं, ठीक, कुर्बानी दे देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, हवन करना होता है। तो इसमें 126 के विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन वही, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या है, चिराग तले अंधेरा। क्या कहा गया, चिराग तले अंधेरा। ठीक, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, किसका, चिराग तले अंधेरा। मुहावरे का क्या करना है, आपको सही अर्थ बताना है। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है, बहुत ज्यादा ढूंढना, कृतज्ञ होना, अपनी खामी से अनभिज्ञ होना, भाग्य खराब होना। चिराग तले अंधेरा मतलब पहले अपने को नहीं देखे, दूसरे के ऊपर जो है गलतियां निकालना शुरू कर दिए। हमने अपने को नहीं देखा, दूसरे के ऊपर कहने लगे नहीं यह गलत है, वह गलत है। तो यह क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, चिराग तले अंधेरे की बात होती है। बहुत ज्यादा ढूंढने का मतलब कुछ होता नहीं, बहुत ज्यादा ढूंढना तो ये गलत तर्क हो गया। कृतज्ञ कृतज्ञ होना मतलब कर्जदार होना। ठीक, लेकिन उसमें क्या हो गया, अपनी खामी को जब व्यक्ति खुद ही नहीं जानता है, तो अपनी खामी को न जाना, अपनी गलती को न पहचानना ही क्या कहलाता है, कि चिराग तले अंधेरा कहलाता है। ठीक, मतलब हम अपना घर नहीं देखे, दूसरे घर में जाके सलाह देने लगे, अपने घर में तो कुछ नहीं किया, वही क्या, चिराग तले अंधेरा। हमारे घर में सब गड़बड़ा रहा है, दूसरे घर का हम बना रहे हैं, तो चिराग तले क्या हो गया, अंधेरा, अपना नहीं बना पा रहे, दूसरे के बनाने चले जा रहे हैं। तो वही क्या क्या कहा, अपनी खामी को, अपनी गलती से अनभिज्ञ होना, अपनी गलती को न जानना ही क्या कहलाएगा, चिराग तले अंधेरा कहलाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, अगला क्वेश्चन दिया गया 128 नंबर का, देखिएगा 128 नंबर में क्या दिया गया है, 128 नंबर में क्या दिया गया है, मनोविकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक, मनाधन अविकार होगा, मनाधन विकार होगा, मनोधन विकार होगा, मनाधन अविकार होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भैया, कि जब यह मनोविकार की बात होती है तो कहा जाता है विसर्ग के पहले, या विसर्ग होता है, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो या बड़ा हो, और इसके बाद क्या होगा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा,
या क्या होगा, यारा लावा होगा, ठीक, या हा होगा, ठीक, या क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो, ठीक, या स्वर वर्ण हो। तब विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हो जाता है, ओ के साथ हो जाता है। तब विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ होता है, ओ के साथ होता है। जो यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण की बात कहते हैं, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो जब विसर्ग के पहले क्या होगा, आ अथवा बड़ा हो, उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यारा लावा होगा, तब विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हो जाएगा, ओ के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मना विज्ञान। तो अब इसका हमने विच्छेद कर दिया, हमने क्या कह दिया, मनाधन विज्ञान कह दिया। क्या कह दिया, मनाधन विज्ञान कह दिया। यहाँ विसर्ग है, मना से मन से क्या आया, आ। विसर्ग है, विसर्ग पहले क्या है, आ है। विसर्ग बाद क्या है, स्वर है। तब विसर्ग ने परिवर्तन किसके साथ किया, ओ के साथ कर लिया भैया। तो शब्द क्या बन गया, मनोविज्ञान बन गया। अर्थात जहां इस तरह का विकल्प होगा वही सही होगा। अर्थात विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई, आगे चलें। अब इसमें तो कोई दिक्कत है, हमने नियम भी बता दिया आपको, हल भी करवा दिया, ठीक है। अब अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। 129 देखिएगा। 129 में क्या दिया गया है कि कहा गया शिरोमणि का सही सन विच्छेद कौन हो जाएगा। यह वही इसके पहले वाला नियम ही है। सिराधन मणि होगा, सिरधन ओमणि होगा, सिरोधन मणि होगा, सिरोधन मणि हो जाएगा। तो सीधी बात है कि यह सिरोधन मणि नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, सिराधन मणि हो जाएगा, ठीक। क्या लिखा जाएगा, मणि लिखा जाएगा। विसर्ग है, विसर्ग पहले रा है, रा से क्या आपको मिला, आ। विसर्ग पहले क्या मिल रहा है, आ। विसर्ग बाद क्या दिखाई दिया, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिखाई दिया। हमने अभी आपको बताया था विसर्ग होगा, विसर्ग पहले आ या बड़ा होगा, ठीक। इसके बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग का आएगा, या इसी में क्या आएगा, यारा लावा आएगा, ठीक। या क्या हो जाएगा, स्वर आए हो तो यह विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हो जाता है, ओ के साथ हो जाता है। यह नियम हमने आपको बताया था। अब यहाँ विसर्ग है, विसर्ग पहले रा है, रा से क्या मिला आपको, आ मिला। विसर्ग बाद क्या आया, माँ आया है, तो विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हो गया, ओ के साथ हो गया। तब शब्द क्या बन गया, शिरोमणि बन गया। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिरोमणि हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें लिखा गया क्वेश्चन नंबर 130। अब इसमें कहा गया रिक्त स्थान की पूर्ति करना। सच की सुधोपम शीतल किरणें विहरणी के लिए। विहरणी मतलब क्या हो जाता है, विहरणी का अर्थ क्या होता है, तड़पने के लिए, ठीक। के लिए क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं, ठीक। विहरणी मतलब जो नायिका तड़पती रहती है उसे विहरणी कहते हैं, ठीक है। दाहक बन जाती है, पावक बन जाती है, सहायक बन जाती है, या भक्षक बन जाती है। तो आप हमें बताएंगे इसमें क्या बन जाती है, बताइए जल्दी बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या, सच की सुधोपम शीतल किरणें विहरणी के लिए क्या बन जाती हैं भैया, दाहक बन जाती हैं। दाहक का अर्थ क्या होता है, जलाने वाला, ठीक। और जो किरण होती है, सच मतलब क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा की जो किरणें आती हैं तो उस समय नायिका क्या हो जाती है, बेचैनी। नायिका के अंदर क्या हो जाती है, शीतल किरणें विहरणी के लिए क्या हो जाती हैं, दाहक हो जाती हैं। विहरणी जो तड़प रही है अपने प्रिय के वियोग में, जो तड़प रही हैं, उनके लिए क्या हो जाती हैं, दाहक हो जाती हैं। मतलब उनके याद में वह क्या होती हैं, जलने लगती हैं, ठीक। तो मतलब वह जलाने वाली किरणें होती है, अपने पति के प्रिय के बहुत यादों में खो जाना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दाहक हो जाता है। पावक का अर्थ भैया क्या हो जाता है, पवित्र होता है, ठीक। सहायक का अर्थ क्या होता है, तीर या बाण से लगाया जाता है, ठीक। तीर या बाण से लगाया जाता है। भक्षक का अर्थ क्या हो जाता है, खा जाने वाले से लगाया जाता है, ठीक। भक्षक का अर्थ क्या हो जाता है, खा जाया जाने वाले से लगाया जाता है। तो देखिए कि खा जाने, बिहड़नी तो खा नहीं जाएगी, ठीक। तीर या बाण चलाएगी नहीं, पावक पवित्रता दर्शाएगी नहीं। बिहड़नी मतलब क्या हो जाता है, जो नायिका अपने प्रिय के वियोग में, जो नायिका
अपने प्रिय के वियोग में पहले से तड़प रही होती है, प्रिय के वियोग में क्या होती है, पहले से तड़प रही होती हैं, तो उनके लिए विहरणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सच की सुधोपम शीतल किरणें उनके मन के अंदर क्या करती हैं, बेचैनी ला देती हैं, अर्थात उनके मन को और जलाने लगती हैं और तो उसकी तीव्रता को बढ़ा देती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, दाहक शब्द की बात कही गई। तो विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। 131 देखिएगा। 131 में देखिए, मनुष्य के इस कृत्रिम रूप के पीछे उसका क्या छिपा है, रूप छिपा रहता है। कौन सा रूप छिपा रहता है भैया, प्राकृतिक रूप, विकृत, प्रकुप्त या प्रकृष्ट। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा रूप छिपा रहता है, यह आप बताएंगे। ठीक, मनुष्य के इस कृत्रिम रूप के पीछे उसका क्या हो जाता है, प्राकृतिक रूप छिपा रहता है। क्या हो जाता है, प्राकृतिक रूप, कृत्रिम मतलब बना हुआ, उसके पीछे क्या हो जाता है, प्राकृतिक रूप, प्राकृत रूप छिपा रहता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्राकृत रूप छिपा रहता है। ठीक, अब इसमें जैसे कि विकृत शब्द दिया गया है, तो विकृत का अर्थ क्या होता है, बेडौल अर्थ होता है। विकृत का अर्थ अगर आप बताया जाए तो क्या हो जाता है, बेडौल होता है। ठीक, अब प्रक्षुब्ध का अर्थ या तो कोई अर्थ ही नहीं देगा, यह प्रसुप्त होता तो उसका अर्थ आ जाता, प्रसुप्त होता तो अर्थ आता। प्रकृष्ट का अर्थ क्या हो जाता है, यह आप हमें बता दीजिएगा। प्रकृष्ट का अर्थ क्या होता है, उत्तम या श्रेष्ठ होता है। ठीक, प्रकृष्ट का अर्थ क्या हो जाता है, उत्तम या श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उत्तम या श्रेष्ठ होता है। बात क्लियर है, अर्थात वहां पे प्राकृतिक क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें दिया गया खटिया, डिबिया, पुड़िया, लुटिया शब्दों में प्रयुक्त इया नामक प्रत्यय का बोध कराता है। ठीक, या जब यह सारे प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो वह हमेशा किसका बोध कराता है, ठीक, गुरुता का बोध कराता है, उच्चता का बोध कराता है, लघुता का बोध कराता है, श्रेष्ठता का। जब खटिया कहा जाए, डिबिया कहा जाए, पुड़िया, लुटिया शब्दों में प्रयुक्त जो इया प्रत्यय होता है, किसका बोध कराता है, किस प्रत्यय का बोध कराता है, यह हमेशा लघु प्रत्यय का बोध कराता है। इसमें अर्थात क्या हो जाएगा, लघुता, जब यह किसी भी शब्द के अंत में लग जाएगा तो वह हमेशा क्या हो जाएगा, उसके रूप का छोटा रूप हो जाएगा। ठीक, उससे जो इससे बड़ा, खटिया खाट कहा जाएगा, डिबिया डिबिया कहा जाएगा, पुड़िया, ठीक, अब लुटिया लोटा कहा जाता है, लुटिया हो जाता है। ठीक, पूड़ा कहा जाता है, पुड़िया हो जाता है, डिब्बा कहा जाता है, डिबिया हो जाता है, मतलब उससे छोटा रूप दिखाई देगा। तो छोटा रूप दिखाने के लिए तो एक ही शब्द हमारे पास आया, लघुता का। गुरुता मतलब बड़ा, उच्चता मतलब बड़ा, उच्चता का मतलब क्या, बहुत बड़ा। और श्रेष्ठता मतलब भी क्या हो जाता है, बड़ा। तुम्हारे पास विकल्प नंबर सी बचा है, एकदम राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया वह क्या है, इसमें देखिए 133 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए भैया। कहा गया ता नामक प्रत्यय, ता नामक प्रत्यय का प्रयोग बनाने के लिए किए होता है, विशेषण बनाने के लिए होता है, विशेषण बनाने के लिए होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, सर्वनाम का, क्रिया विशेषण का। तो भैया ध्यान रखिएगा, सर्वनाम में कोई ताओ का प्रयोग नहीं किया जाता, पहले कट गया। क्रिया विशेषण अव्यय का होता है, उसके साथ कुछ ऐसा लगता नहीं, वो तो मूल रूप में हमेशा रहता ही है। ठीक, बचा विशेषण। विशेषण में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसमें ता का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ऐसे तो हो नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा लिख दिया जाता है। ठीक, अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा में ता, त्वा, पा, पन, ठीक, आई, यह सारे प्रत्यय लगा कर क्या किया जाता है, किसी भी शब्द के साथ जब यह प्रत्यय लगा रहे तो आप ध्यान रखिएगा वह हमेशा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। वह हमेशा क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो विकल्प नंबर 133, विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर है। लिखा गया कि उत्तर के सही विकल्प में शब्द वाक्य अनेक शब्दों का एक अर्थ रखता है, उसे अपने उत्तर के लिए चुनना है। जिसका कोई शत्रु ना हो, तो जिसका जब कोई शत्रु ही नहीं होगा तो उसे अजात शत्रु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भैया, ये तो सीधा सीधा उसे क्या कहा जाएगा, अजात शत्रु। जो धर्म करता ना हो उसे अधर्मी कहते हैं, जिसका जो हमेशा जीता चला आ रहा अजय होता है। ठीक, जो मित्रघात करता है उसे मित्रघात कहते हैं। ठीक, तो यहाँ जो अजात शत्रु है मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, मित्रघात, जो मित्र
जो मित्र क्या करता है, घात करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मित्र घात कहते हैं। जिसे अजय का मतलब क्या हो जाता है, जब अजय की बात कहते हैं, अजय मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता है, ठीक, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजय कहें, जीता ना जा सके, जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजय कहेंगे, ठीक। अधर्मी जो धर्म का कार्य करता ही ना हो, जो धर्म ना करता हो उसे हम क्या कहेंगे, ना करता हो उसे हम क्या कहेंगे, अधर्मी कहेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा, जिसका कोई शत्रु ना होते क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, ठीक, क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे चलिए। जिसका वार खाली ना जाए, जिसका वार खाली न जाए उसे क्या कहेंगे, अमोघ कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अमोघ कहेंगे, ब्रह्मास्त्र कहेंगे, असाध्य कहेंगे, अनुपम कहेंगे। इसमें से क्या कहेंगे, तो आप बताइए कि इसमें से हम इसे क्या कहेंगे, यह बताइए आप लोग हमें। जिसका वार खाली न जाए उसे क्या कहा जाएगा, अमोद। अमोद का मतलब क्या होता है, जिसका वार खाली न जाए, यह हो जाता है। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या, जिसका कोई अब अंत नहीं होता। असाध्य मतलब जो इसे साधा नहीं जा सकता। अनुपम मतलब क्या हो, इससे कोई सुंदर, इससे ज्यादा कोई सुंदर ना हो, उसे अनुपम कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोद हो जाएगा। बात क्लियर है। अब और आपको इसके आगे लेके चलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें चार विकल्प में दिया गया, एक कोई अर्थ देखना है, ठीक। यहाँ पे लिखा गया भूमि, क्या लिखा गया है, भूमि, ठीक। भूमि का अर्थ क्या होता है, होना, भूमि, अनाज या हुआ। तो भूमि मतलब क्या हो जाता है, या अवधि भाषा का शब्द होता है, ठीक। अवधि बोली का यह शब्द है भूमि में, ठीक। कहा जाता है भूमि में गिर पड़ा, ठीक। भूमि में गिर पड़ा मतलब जमीन पर गिर पड़ा, अर्थात क्या हो गया, भूमि पर गिर पड़ा, ठीक। भूमि मतलब क्या हुआ, भूमि हो गया, ठीक। क्लियर है। अवधि भाषा की, अवधि बोली का यह एक शब्द होता है जो अवधि बोली में हमेशा प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है भूमि में गिर गवा, ठीक है, कहा जाता है ना। तो यह भूमि में गिर गवा मतलब क्या हो गया, जमीन पर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर हो गया। 136 का क्या हो जाएगा, बी विकल्प एकदम सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जाए, यहाँ प्रत्येक प्रश्न में एक मुख्य शब्द है, उसका अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इस सही विकल्पों का चयन करें। अपकीर्ति शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक। अपकीर्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, अपकीर्ति का अर्थ भैया बताइए कि अपकीर्ति का अर्थ क्या हो जाता है। अपकीर्ति का अर्थ क्या हो जाता है, जैसे कीर्ति कहा जाता है प्रसिद्धि हो जाता है, जब अपकीर्ति कहा जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, नीचता है, हीनता है, कि निंदा है, कि बुराई है। अपकीर्ति का अर्थ किससे लगाया जाएगा, निंदा से। हीनता से नहीं लगाया जाएगा, नीचता से नहीं लगाया जाएगा, बुराई से नहीं लगाया जाएगा। अपकीर्ति का अर्थ किससे लगाया जाएगा, निंदा शब्द से लगाया जाएगा। अपकीर्ति का अर्थ क्या हो जाता है, प्रशंसा से लगाया जाता है, किससे, प्रशंसा का विलोम क्या हो जाता है, निंदा हो जाता है, ठीक। क्लियर है। अब इसके बाद 138 को क्वेश्चन देखिए। 138 में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, विश्वास होना, ठीक, व्यक्ति का निश्चित नाम होना, सर्वनाम का ना होना, सर्वनाम का विश्वास होना, ठीक। अब भैया देखिए कि यहाँ जो परिभाषा दिया गया थोड़ा सा आपको दिमाग में आपको नहीं सेट हो रही होगी, तो हम आपको इसको हम बता देते हैं कि कैसे सेट हो जाएगा। विश्वास होने का मतलब ही नहीं है निश्चित, निश्चयवाचक में व्यक्ति का निश्चित नाम भी निश्चयवाचक नहीं हो जाएगा, सर्वनाम का ना होना भी निश्चित नहीं हो जाएगा। तो सर्वनाम का जो विश्वास होता है वही विश्वास क्या कहता है, कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्यों कहलाता है, कि देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी को एक नाम दिया जाता है, संकेतवाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकेतवाचक कहा जाता है। कहा जाता है यह मेरी है, ठीक, यह कहा जाए यह मेरी है, तो यह निश्चित कर देता है। तो मतलब वहां पे क्या हो जाए, सर्वनाम के शब्दों को विश्वास जगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कहा जाए यह मेरी है, वह मेरी है, ये मेरे ही लोग हैं, ठीक। तो यह वह यह सबसे संकेत देते हुए विश्वास की बात करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम का विश्वास दर्शा दिया जाएगा, ठीक। तो 138 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित करता, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु कहते हैं, प्रेरणार्थक कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मित्र यहाँ तुरंत आप क्या बताएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसी अन्य को जब प्रेरित करेगा तो वह क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। जहाँ दो भिन्न धातु के योग से धातु के योग से बनी हुई क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम में जब प्रत्यय लगा दिया जाता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जब प्रत्यय लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो देखिए तीनों चारों की हमने परिभाषा दे दिया। तो यह नाम धातु मतलब संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगाने से बनी। संयुक्त क्रिया मतलब दो भिन्न धातु के योग से बनी है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कहा करता स्वयं कार्य न करके कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करता है, तब वहां पे क्या बच्चा आपके पास? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक। 140 की हम बात करते हैं। 140 में कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में तीन पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। सियार, नमक, चरखा, उपासना। ठीक। क्या लिखा गया? सियार, नमक, चरखा और उपासना। सियार होता है, नमक होता है, चरखा होता है, लेकिन उपासना की जाती है मित्र। तो डी वाला विकल्प एकदम सही। अब ध्यान रखिए जहां पर नकारांत संज्ञा होगी, क्या होगी? नकारांत संज्ञा होगी, वहां हमेशा कौन सी लिंग की बात कही जाएगी? स्त्रीलिंग की बात कही जाएगी। किसकी बात कही जाएगी? स्त्रीलिंग की बात कही जाएगी। जहां पर नकारांत संज्ञा होगी वहां पे क्या हो जाएगा? हमेशा स्त्रीलिंग। जैसे उपासना, प्रस्तावना, घटना, दुर्घटना, वंदना, अर्चना, पूजना, यह सारे शब्द क्या हो जाएंगे? हमेशा स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 144 चलते हैं। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित निम्न प्रश्नों के दो दो पर्यायवाची शब्दों के चार विकल्पों में से एक सही है, सही विकल्प का चयन करिए। ठीक। थल, थल का मतलब क्या हो जाता है? इसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी या भूमि होता है, ठिकाना या धरती होता है, जगह या ठिकाना होता है, स्थान या जमीन होता है। थल का अर्थ, थल मतलब क्या हो जाता है, यह आपको बताना है। चलिए बताइए थल में मतलब क्या हो जाएगा? थल तो स्पष्ट रूप से जहाँ पृथ्वी और भूमि को ही क्या कहा जाएगा? थल कहा जाएगा। ठिकाना मतलब जगह हो जाएगा, धरती मतलब वही भूमि हो जाएगी। जगह का मतलब क्या हो जाता है? स्थान हो जाता है। ठिकाना भी जगह का ही पर्यायवाची हो जाता है। स्थान जमीन, स्थान क्या हो? ठिकाने से जुड़ा हुआ होता है। तो लेकिन थल पृथ्वी और भूमि हो जाती है। ठीक। 141 के ए सही होगा। अब दिया दिया गया है कि 4 लीटर दूध लाओ। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द लीटर किसका विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनामिक है, परिमाण है कि गुणवाचक है? तो जब लीटर मीटर की बात कही जाएगी तो ध्यान रखिएगा जो संख्यावाचक विशेषण होता है यह हमेशा संख्या या गिनती का बोध कराता है, या क्या करता है? गिनती का बोध कराता है। ठीक। परिमाण हमेशा क्या करता है? मात्रात्मक होता है। ठीक। यह गणनात्मक होता है तो यह मात्रात्मक होता है। सार्वनामिक मतलब क्या हो जाता है? संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। ठीक। जब कोई सर्वनाम शब्द आएगा तो सार्वनामिक हो जाएगा। गुण मतलब किसी व्यक्ति के जब गुण, धर्म, दोष, दशा, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, यह सब का बोध करा गुणवाचक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लीटर, मीटर, किलो यह सब हमेशा मात्रात्मक होते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा मित्र। 142 का सी देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। एक सौ उसके बाद क्वेश्चन दिया गया 143 नंबर पे। 143 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में तीन एक वचन है, एक बहुवचन है, बहुवचन छाटिए। अब इसमें कहा गया गाय, धरती, तारे, सूर्य। तो यहाँ ध्यान रखिएगा गाय क्या हो जाएगा? सॉरी, गलती हो गई भाई। इसमें बहुवचन छाटना, बहुवचन छाटना, गाय, धरती, तारे और सूर्य। तो गाय एक वचन होता है, धरती भी एक वचन होती है, सूर्य भी एक वचन होता है, लेकिन तारे के साथ जब यहाँ अनुस्वार लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? बहुवचन। अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक।
विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अगला देखिए 144 का। 144 में भी दिया गया तीन एक वचन है, एक क्या है बहुवचन है। तो बहुवचन छाटिए, लड़का, गाय, नदियां, बैल। तो देखिए मित्र यहाँ तो सीधा क्लियर होता है, नदियां होती हैं जब क्या नदी, जैसे नदी एक वचन होता है तो इसके साथ हम क्या यहाँ प्रत्यय जोड़ देते हैं, या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाती है, नदियां बन जाती है। ठीक, जैसे नीति कहा जाए, नीति कहा जाता है तो इसके साथ भी अगर हम यहाँ प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो गया, नीतियां हो गई। ठीक, ठीक, रीति कहा जाए, रीति के साथ भी हमने क्या जोड़ा, या प्रत्यय जोड़ दिया तो वहां पे क्या हो गया, रीतियां हो गई। तो जब भी किसी अंत में, किसी शब्द के अंत में या प्रत्यय दिखाई देगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब आप देखिए नदियां में हमेशा अंत में क्या या आया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बहुवचन नदियां हो गई। अब देखिए 145 में पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आकार, आकर, खान, आकार, रूप, गृह, नक्षत्र, आसन्न, निकट। ठीक, अब आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, आकर का अर्थ क्या हो जाता है, आकर का अर्थ खान से लगाया जाता है, आकार रूप होता है। ठीक, गृह मतलब घर होता है, नक्षत्र अलग होते होते हैं, आसन्न मतलब निकट होता है। ठीक, तो अर्थात विकल्प का विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर हो जाएगा गृह। गृह मतलब घर होता है, नक्षत्र मतलब तारे वरे होते हैं जो ग्रह नक्षत्र के साथ। अगर यहाँ पे हम लिखे होते ग्रह और यहाँ पे नक्षत्र लिख देते तब यह सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गृह लिखा गया, गृह और नक्षत्र, गृह मतलब घर और नक्षत्र का मतलब अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ 145 का सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 में देखिएगा। 146 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी जहां पर शब्द दिया जाता है जो युग्म बताया गया था, जैसे चिता कहा गया, चिता एक जानवर है। कूच का मतलब स्तन होता है, कुछ मतलब स्तन होता है, कूच का अर्थ प्रस्थान होता है, कुनबा का अर्थ परिवार होता है। इसमें देखिए किसका अर्थ मैच नहीं कर रहा है। ठीक, कूच का अर्थ प्रस्थान होता है, कुछ का अर्थ स्थान होता है, कुछ कुनबा का अर्थ क्या होता है, परिवार से लगाया जाता है। लेकिन चिता का अर्थ एक जानवर से नहीं लगाया जाता। चिता मतलब क्या हो जाती है, जहां पर लाशें जलाई जाती हैं, जलाने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है, किसको जलाने के लिए, लाश या शव को जलाने के लिए जो लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चिता, जिस पर लोगों को रखकर जलाया जाता है, तो वह चिता हो जाती है, जानवर नहीं। विकल्प नंबर एक एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, इसमें लिखा गया कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो चलिए भैया बताइए कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, उपकार, उपकार न मानने वाला। ठीक, न मानने वाला। ठीक, क्लियर है। कृत्रिम मतलब हो जाएगा, कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक, कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण का क्या हो जाएगा, राम कह दिया जाए, या सॉरी कृष्ण क्या पुल्लिंग है तो इनका राधा भी बन सकता है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इस तरह से क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 148, 148 में दिया गया है कि दोष, दोष का विलोम शब्द होगा। दोस्त का मतलब दुश्मन होगा, साथी होगा, गुण होगा कि बुरा होगा। तो दोस्त का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा, गुण। गुण दोस्त की बात कही जाती है ना। दुश्मन का जो विलोम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। ठीक, साथी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। ठीक, बुरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन गुण का विलोम क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ये दोष का विलोम क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग 149 में देखिएगा। लिखा गया वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे छांट लेना है। आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा कोई शांतनु पुत्र देवव्रत ही कर सकता है।
इस वाक्य में कौन सा त्रुटि है, कहाँ पर। अब भैया हम इसको कल भी आपको हम बताया था कि जब आजन्म अविवाहित रहने की बात कही गई है और उसका प्रतिज्ञा लिया गया तो उसमें भीषण शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं होगा। तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, भीषण नहीं। अब यहाँ पे आपको कहना है क्या आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कोई शांतनु पुत्र देवव्रत ही कर सकता है। जब इस तरह वाक्य कहा जाएगा तब सही होगा, लेकिन यहाँ भीषण प्रतिज्ञा, भीषण तूफान आते हैं, आंधी आती है, सुनामी आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, मुसीबत आती है, लेकिन कभी प्रतिज्ञा भीषण नहीं की जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 149 का ये सही हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी त्रुटि ही छांटना है। ठीक, अब इसमें कहा वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क का सप्रमाण से प्रस्तुत करता है। तो भैया जब हमारे पास प्रमाण है तो उसमें सा लगाने का कोई अर्थ नहीं होता, वह प्रमाण सहित प्रस्तुत करता है। यह बात अगर वह अपने तर्क को प्रमाण सहित प्रस्तुत करता है तब तो सही होगा। जो यहाँ सा लगा, सा की वजह से यहाँ क्या हो गया, यह विकल्प नंबर सी गलत हो गया। ठीक, लेकिन उत्तर क्या होगा, सी। क्लियर है मित्र। तो चलिए इसी के साथ आज हमारी यहाँ की प्रश्न टेस्ट सीरीज नंबर 7वें का प्रश्न निकला यहीं पर समाप्त होती है मित्र। और अगले प्रश्न जो आज का जो टेस्ट पेपर हो रहा है वह कल आपके सामने फिर हल करवाने के लिए हम मौजूद होंगे। चलिए तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।